प्रेम प्रतीत ही कपि भजै सदा धरे ध्यान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हनुमान जी की आराधना पूरी सच्ची भक्ति और सच्चे मन के साथ करता है, उसके समस्त कार्य हनुमान जी शुभता के साथ पूर्ण करते हैं और उसके कार्यों में कभी किसी प्रकार की रुकावट आ ही नहीं सकती। और दोस्तों, अगर रुकावट आ जाती है तो समझ जाइएगा कि ये उस परम पिता परमेश्वर का आपको इशारा है कि आपके लिए ये कार्य उचित नहीं है, तभी वो कार्य नहीं होता है। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, क्या आपको भगवान की प्रार्थना करते वक्त उनके ही प्रति बहुत बुरे विचार आते हैं? ना चाहते हुए भी ये आपको शांत नहीं बैठने देते, खुद से घृणा करने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ करते समय अगर आपके मन में भी इस तरीके के बुरे विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, तो इसे चिकित्सीय भाषा में हम रिलीजियस ओसीडी कहते हैं। और अगर साधारण शब्दों में बात करें तो लोग कहेंगे कि इनका तो दिमाग खराब हो गया है, इनके दिमाग में लोचा हो गया है। इस समस्या के चलते व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। जरा आप ही सोचिए कि हमें पता है कि वो परम पिता हैं, वो परमेश्वर हैं, उनके होने से समस्त जगत है, वो समस्त पृथ्वी के कर्ता धर्ता हैं, और अगर मैं उनके बारे में कुछ गलत सोचूंगा तो मुझे पाप पड़ेगा। और फिर भी मेरा मन जो है, फिर भी हमारा मन जो है उनके प्रति गलत सोचने पे हमको मजबूर करता है। तो आप समझ लीजिए कितनी दयनीय स्थिति होगी। मैं इस समस्या को झेल चुकी हूँ, मुझे पता है कि कितनी कष्टकारी समस्या होती है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी घृणा हो जाती है अपने आप से। क्योंकि ये ध्यान लगाना, ये पूजा पाठ करना हमारे संस्कारों में हमें प्राप्त होता है, हमारे माता पिता द्वारा हमें प्राप्त होता है, और बचपन से ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और अगर हम इन संस्कारों से ही दूर हो जाएंगे तो कैसे हमारा मानव रह जाएंगे हम? फिर तो हम पशु ही बन जाएंगे ना। दोस्तों, इस समस्या के चलते व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है। वो चाह कर भी किसी से अपने मन का दर्द शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर रहता है कि मैं जिससे भी ये बात बताऊंगा, किससे शेयर करूं। अगर मैं कहूं कि भगवान के प्रति मेरे मन में गलत विचार आते हैं तो सामने वाला यही कहेगा, अरे यार, ये कितना गंदा इंसान है, भगवान तक को नहीं छोड़ता। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके की समस्या से परेशान है वो तो खुद ही अंदर अंदर टूट चुका है। उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का मानसिक विकार है। और दोस्तों, ओसीडी की समस्या का इलाज है, दवाइयाँ दी जाती हैं, और उन दवाइयों का ये असर होता है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल रेस्ट देने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सोता रहता है। और इस स्थिति में व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा? लेकिन ये दवाइयाँ बहुत खतरनाक होती हैं, और इनकी आदत पड़ने से व्यक्ति में अनेक तरीके की और भी बीमारियां हो सकती हैं, उसके दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी तो समस्या इतनी खतरनाक हो जाती है कि व्यक्ति डिप्रेशन तक चला जाता है, खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है, दंड देने लगता है, और उस कार्य के लिए दंड देता है जो उसने किया ही नहीं। दोस्तों, इसकी एक मेन जड़ जो है उसे आपको समझना होगा। इसका मेन कारण होता है हमारा मन। और दोस्तों, हमारा मन वो ही कार्य करता है जिसके लिए हम इसको रोकते हैं। अगर हम इससे कहेंगे कि फलाना काम नहीं करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो वो कार्य हम बार बार करेंगे, हमारा दिमाग बार बार उस तरफ जाएगा। पर आपको अपने मन में तटस्थता लानी है, स्थिरता लानी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक नदी में तेज बहाव हो रहा है, बाढ़ आई हुई है, और बाढ़ के साथ पत्ते, छोटे पत्थर, धूल के कण बहते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो पत्थर मजबूत होते हैं, तटस्थ होते हैं, स्थिर होते हैं, उनका नदी का बहाव कुछ भी नहीं कर पाता। और वो ही तटस्थता, वही मजबूती आपको अपने मन के अंदर लाना है। देखिए दोस्तों, मन का कार्य है विचारों का आना जाना, और अगर ये विचार ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे इंसान हैं? पशु ही नहीं हो जाएंगे।
तो विचारों का आना जाना तो स्वाभाविक है और इसे हम रोक नहीं सकते हैं। विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए, यही इनका कार्य है। पर हमें इनके साथ आना जाना नहीं है, हमें एक जगह खड़े हो जाना है। और जब हम स्थिर हो जाएंगे तो ये बुरे विचार आपके मन में आकर चले जाएंगे और आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। दूसरा दोस्तों, आपको मैं कुछ कार्य और बता रही हूँ, जैसे कि अगर आपको ईश्वर की तरफ देखने से बुरे विचार आते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपने जैसे ही भगवान की प्रतिमा देखी आपके मन में बहुत गंदे विचार आने लगे, तो आप क्या कीजिए कि अपना ध्यान जो है उनके चरणों की तरफ स्थिर कीजिए, उनके पैरों की तरफ देखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप उनके पैरों पर अपना ध्यान टिकाना शुरू करेंगे तो भगवान को भी आपके ऊपर दया आ जाएगी और वो आपके मन को स्थिर करने में बहुत आपको सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा आप मानस पूजा प्रारंभ कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि मानसिक पूजा करने से ही बुरे विचार आते हैं। जब जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें गलत विचार आते हैं, हमें अश्लील विचार आते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान ना लगाएं। आप जब भी मानसिक रूप से पूजा करने के लिए बैठें तो आप ध्यान ना लगाएं, केवल मानसिक रूप से क्या करें कि ईश्वर की सेवा करें। जैसे आंख बंद करके ऐसा सोचें कि आप भगवान के पैरों को दबा रहे हैं, उन्हें स्नान करा रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। और दोस्तों, मानसिक रूप से किए गए जाप एवं सेवा का आपको उतना ही फल मिलता है जितना आप प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और मानसिक पूजा का एक और फायदा ये होता है कि आप वो सारे कार्य भी कर सकते हैं जिन्हें आप ऐसी अवस्था में नहीं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अवस्था में नहीं कर सकते हैं। आप क्या भगवान को भोजन करा सकते हैं ऐसे? और अगर आप मानसिक रूप से सोचेंगे कि आप भगवान को खाना खिला रहे हैं तो आप खिला भी पाएंगे और वो आपका भोग ग्रहण भी करेंगे। इसमें बिल्कुल भी आपको संदेह नहीं रखना है। और इस तरीके की पूजा जरा करके देखिए और देखिए ये बुरे विचार आना आपके मन से धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आप मंदिर की साफ सफाई प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपको पूजा पाठ करने में बुरे विचार आते हैं तो आप क्या कीजिए कि किसी भी आसपास के मंदिर में जाके रोज झाड़ू पोछा कीजिए, वहाँ भगवान को साफ कीजिए, भगवान की प्रतिमा को साफ कीजिए, उन्हें नहलाइए और मंदिर की सजावट कीजिए। इन सब कार्यों का भी आपको उतना ही अच्छा परिणाम मिलता है जितना आप पूजा करते हैं, जाप करते हैं। और दोस्तों, धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो नकारात्मक सोच है वो आपके ऊपर से बिल्कुल चली जाएगी, आपका मन जो है बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। इसके अलावा एक कार्य और आप कर सकते हैं जो मैं करती थी, कि जब मेरा मन ध्यान लगाने में नहीं लगता था, बहुत गलत विचार आते थे मन में, बहुत बुरे विचार आते थे, तो मैं क्या करती थी कि जितनी भी स्तुति मैं पढ़ती थी, जैसे बजरंग बाण हुआ या हनुमान चालीसा हुई, हनुमान अष्टक हुआ, राम जी की स्तुति हुई, भजन हुआ, इतना तो डेली मैं पूजा में करती हूँ सुबह शाम। तो उनको मैंने क्या किया था, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया था और ईयर प्लग लगा लेती थी, मोबाइल में जोड़कर कानों में अपने ईयर प्लग लगा के और मोबाइल को ऑन कर देती थी और उस भजन को सुनते सुनते पूजा करती थी, ध्यान लगाती थी भगवान का। तो क्या होता था कि उस भजन के शब्दों में मेरा मन रमता था और इतना आनंद आता था दोस्तों। और जो ईश्वर की आपको अनुभूतियाँ होंगी इस दौरान, वो आपको कहीं नहीं हो सकती। इतनी सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ होती हैं इन भजनों के माध्यम से। आप जब इस तरीके की पूजा करेंगे तो आपके मन में बहुत शांति होगी, नेगेटिव विचार आपके मन से एकदम भी खत्म हो जाएंगे, बहुत आनंद आएगा आपको, इतना आनंद जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इसको ज़रा करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ज़रूर होगा, 100% होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये किसी की ज़िंदगी बदल सकता है तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति की हर मनोकामना बाबा पूरी करें और उसके ऊपर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों, अगर आपकी कोई सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।